मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार एक साल आंदोलन को जो है पूरा होने के बाद अब जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि आने वाले सत्र में अब संवैधानिक तरीके से इस पूरे कानून को जो है रिपील किया जाएगा। तीनों कृषि कानून हैं, लेकिन उस बीच अब आंदोलन की जो सरगर्मियां हैं, आंदोलन फिर से अब विकराल होता जा रहा है। आंदोलन की में अंदर अब संख्या की यदि बात की जाए किसानों की, वो बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बयान दिया गया। इस बीच पानीपत टोल प्लाजा पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर एसकेएम के नेता और जो है अभिमन्यु कुहाड़ यहाँ पर पहुंचे हैं। गांव-गांव जाकर अभी कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या इसका मुख्य कारण है? तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल टोल प्लाजा पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा अब मसला क्या रहता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह से जो बयान दिया गया है और उस बीच अब पूरी तैयारियां क्या हैं। तो बहुत ही युवा नेता हैं, किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि अब रिपील करने की बात कह दी गई है। उस बीच आज के कार्यक्रम भी मैं देख रहा था, गांव चंदौली के अंदर भव्य स्वागत किया गया। अब आंदोलन को और तेज करने की बात की जा रही है या इसको वापस करने की बात की जा रही है? क्या लगता है, अब उठ जाना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? देखो, अभी हमारी बची हुई मांगों को लेके हमने एक प्राइम मिनिस्टर जी को लेटर लिखा था, लेकिन बड़े दुख की बात है अब तक उन्होंने ना तो उसका जवाब देना उचित समझा, ना ही उसका जवाब दिया एसकेएम को, और ना ही पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दिया। तो जो हमारी मांगे बची हैं वो है एमएसपी गारंटी का कानून। जो 48,000 लोगों पे हरियाणा में केस हुए हैं, अन्य राज्यों में केस हो रखे हैं, वो केस वापसी, शहीद किसानों के परिवार का पुनर्वास और शहीद किसानों की याद में स्मारक बनाया जाए। लखीमपुर में जिस अजय मिश्रा टैनी ने, जिसके बेटे ने किसानों गाड़ियों के नीचे रौंदा, उसको भी उसके बेटे की तरह सलाखों के पीछे भेजा जाए और उसकी बर्खास्तगी की जाए। तो अभी हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है। आगामी बैठक है वो 4 तारीख को है, उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो हमारी डिमांड बची हुई है, इस डिमांडों पे, इन हमारी मांगों पे किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं और ये सरकार को पूरी करनी ही पड़ेंगी। हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी होते थे तो खुद ये एमएसपी गारंटी कानून की पैरवी करते थे, लेकिन आज ये कहते हैं कि ये संभव नहीं। स्वामीनाथन की भी बात जो है बड़े दुख की बात है कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना संभव नहीं है, नामुमकिन है। वो उस दौरान जब देश के प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करके आए। भाई देखिए, ना तो प्रधानमंत्री जी को खेती की नॉलेज है, मुख्यमंत्री को तो कोई नॉलेज है ही नहीं। मुझे कई बार ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को किस तरीके से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, किस तरीके से एमएलए एमपी बना दिया जाता है। इनको थोड़ी बेसिक समझ तो होनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम समझ तो होनी चाहिए विषयों की। और अगर समझ नहीं है तो सलाहकारों से पूछ ले, पहले सलाह मशवरा कर ले। कुछ भी कह देते हैं, हम कहते हैं हम गारंटी देते हैं, आप टेबल पे बैठाओ, हम बताएंगे किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बताएगा किस तरीके से गारंटी कानून बनेगा। तब आमने सामने बैठो, टेबल के ऊपर बैठो, नजरों में नजरें मिला के बात तो करो। जब हमने 11 दौर की बैठकों में कृषि कानूनों को गलत साबित कर दिया था तो 11 महीने तक सरकार कहती रही कि भाई कानून तो अच्छे हैं, किसान नेता बता नहीं पाई इनमें गड़बड़ क्या है। लेकिन अब 11 महीने बाद आके माना ना सरकार ने भी, इसी तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। उससे देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। भाई अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब 7वां वेतन आयोग लाके 4 लाख कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई गई तो वो 4% कर्मचारी जो है उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई, तो कहा गया कि इससे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। कारण क्या दिया गया कि भाई उनके पास पैसे जाएंगे तो खरीदारी करेंगे, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नई कंपनियां लगेंगी, प्लांट लगेंगे और उससे फिर नए लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इकोनॉमी पटरी पे आएगी। हम कहते हैं कि 80 करोड़ किसानों का परिवार है,
यदि इसको पैसे मिलेंगे, इसको आय मिलेगी, सुनिश्चित आय की गारंटी होगी, एमएसपी की गारंटी होगी, तो जो इसकी जेब में जो पैसा आएगा 50,000 1 लाख रुपए सालाना, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसका वो क्या करेगा? वो संदूक में दबा के तो बैठेगा नहीं, वो उसको खर्च करेगा, मार्केट में जाएगा, नया सामान खरीदेगा, अपने बच्चों के लिए सामान खरीदेगा, उनके लिए मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिलें खरीदेगी। वो खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नए प्लांट लगेंगे, नए प्लांट लगेंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको तनख्वाह भी मिलेगी, उनकी जेब में पैसा आएगा, फिर वो नई चीजें खरीदेंगे। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी कई गुना बढ़ जाएगी यदि वो एमएसपी गारंटी कानून बना दे तो। अब गारंटी की यदि बात की जाए, पहले कहा कि कमेटी बना दी गई, उसमें बातचीत होगी, यकीन क्यों नहीं हो रहा आपको? देश के प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि हम वापिस होंगे और आप संख्या बढ़ाते जा रहे हैं ना। देखिए, जो अभी कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एक कमेटी बना देंगे, कमेटी चर्चा करेगी, जीरो बजट फार्मिंग पे करेगी, प्राकृतिक खेती पे करेगी, एमएसपी को बेहतर बनाने पे करेगी। इस तरह की कमेटी का कोई मतलब नहीं है, इस तरह की कमेटी का कोई महत्व नहीं है। ऐसे कोई भी, प्रधानमंत्री ने तो 15 लाख की बात कही थी, वो तो नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50% फार्मूला लागू कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। उल्टा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया कि हम नहीं कर सकते हैं। तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी, वो भी नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताइए, विश्वास करने लायक कुछ चीज बचती नहीं है ना इन पे? सवाल तो आपका ये होना चाहिए कि इन पे भरोसा क्यों किया जाए। आप कह रहे हैं कि आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, हम कर रहे हैं, भरोसा क्यों करें? कोई एक पॉइंट तो मुझे बता दो कि जो इन पे भरोसा करने लायक हो। तो इन पे कुछ भी ऐसा भरोसा करने लायक नहीं है। हाँ भाई, कम से कम न्यूनतम इतना तो होना चाहिए ना कि वो संसद के अंदर वो सैद्धांतिक तौर पे ये गारंटी दे कि भाई हम एमएसपी की गारंटी कानून बनाएंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संसद में कई हुई बातों के मायने होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। आप कहीं रैली में खड़ा होकर कुछ भी कह दो, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब जब वो कमिटमेंट करें, मान लीजिए संसद में सैद्धांतिक तौर पे, उसके बाद एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि कमेटी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है एमएसपी गारंटी कानून का। FAQ का विषय आएगा, फेयर एवरेज क्वालिटी का भी आएगा, और सारी चीजें भी आएंगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो, टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो, इस पर भी चर्चा होनी है। उसके लिए कमेटी बनाई जाए, लेकिन पहले सैद्धांतिक गारंटी हो, और कमेटी का ये भी बताया जाए कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी। मान लो आपने 20% किसान बैठा दिए SKM की तरफ से, 80% आपने अपने लोग बैठा दिए, तो रिपोर्ट तो आपकी जाएगी। क्या उस कमेटी की रिपोर्ट बाइंडिंग होगी क्या नहीं होगी? उस कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी? उस कमेटी का टाइम फ्रेम क्या होगा? ये तो चीजें पहले क्लियर करनी पड़ेंगी ना। क्या उस कमेटी को ये दर्जा होगा कि भाई उसकी बात लागू होगी ही होगी? ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। उसके बाद अब SKM ने कल मीटिंग की है, उसमें क्या फैसले लिए गए हैं, अहम फैसले। अब 4 तारीख को फिर से मीटिंग की गई है, तो उस बीच कुछ कार्यक्रम है वो भी रद्द किए गए हैं। क्या दर्शकों के? देखिए, जो 29 तारीख से ट्रैक्टर मार्च होना था संसद की तरफ, वो अभी स्थगित किया गया है, रद्द नहीं है, तो दोबारा किया जा सकता है। 4 तारीख को आगामी बैठक होगी। बैठक में जो हमारी डिमांड बची हुई है, उन पे आंदोलन कैसे लड़ना है, उसकी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब मुख्य जो मांगे रह गई हैं आपकी, MSP की गारंटी है, परिवार जो साधते हुई हैं। अब इस बीच आपको खालिस्तान, अब तो किसान हो गए ना आप, पहले तो खालिस्तानी भी थे, आतंकवादी भी थे, और कुछ नेता जो कहते थे कि भीड़ आई है, उस पर थोड़ा कहा जा सकता है, वो रिपील हो जाएंगे। कृषि मंत्री कहते थे कि भीड़ ला के कानून नहीं बदले जा सकते, तो हमने भीड़ ला के दिखा दिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और ये बड़े दुख की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री 1 साल बाद कृषि कानून वापस लेने के लिए मान तो गए, लेकिन 1 साल में उनकी पार्टी ने, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी किसान को अपमानित करने में, कोई कसर नहीं छोड़ी किसानों को टारगेट करने में। क्या उपाधि, क्या संज्ञा में नहीं दी गई? आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली, फॉरेन फंडिंग वाले, तमाम उन्होंने बातें कही। और ये चीज सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे को अपमानित नहीं कर रही थी सिर्फ ये, हमारे साथ साथ जो हमारे देश का संविधान है, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको अपमान किया जा रहा था सरकार द्वारा ये सब बोल के। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। उनको हम तो कहते हैं परमात्मा उनको और सद्बुद्धि दे, वो MSP गारंटी कानून भी जल्द से जल्द लागू करवाएं। लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए, उन्होंने कहा उस दिन कि भाई मेरी तपस्या में कमी रह गई,
मतलब अपनी तपस्या के बारे में तो उन्होंने 10 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उन किसानों की तपस्या के बारे में एक शब्द नहीं बोला। जो किसान 1 साल से सड़क पे बैठे हैं, धूप में भी बैठे रहे, बारिश में भी बैठे रहे, 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री का टेम्परेचर उन्होंने झेला, हर तरह की चीजें उन्होंने झेली, मच्छर काटते थे, सारी चीजें करती है। उनकी तपस्या तपस्या नहीं और प्रधानमंत्री की तपस्या तपस्या हो गई, ये तो कोई बात नहीं। प्रशासन की तरफ से जो बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं कि इस मजमे को तितर बितर किया जाए, नहीं तो अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे को अभी देखने को नहीं मिला है। तो कुछ बोर्ड सामने आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी संगू बॉर्डर पे, और अगर होगा तो उसका फिर इलाज करेंगे उसका। देखिए, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा कोई होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। अब गांव-गांव जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा धरना, हमारा आंदोलन बड़ी महत्वपूर्ण स्टेज में है। एक मांग पूरी हो चुकी है, बाकी मांग अभी बची हुई है। जो हरियाणा में 48,000 नौजवानों पे, नव युवतियों पे केस हुए हैं, वो केसेस भी हटवाने हैं, क्योंकि वो उनकी कोई निजी प्रॉपर्टी की लड़ाई में तो केस लगे नहीं। वो SKM के आह्वान पे जो आंदोलन वो लड़ रहे थे, उसके दौरान उनको केस लगे हैं। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बेटे बेटियां हैं, तो उनके 48,000 नौजवानों पे लगे केस, नव युवतियों पे लगे केस हटवाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो पहले के अनुभव रहे कई आंदोलनों के, उसमें वो केस लटकते रह जाते हैं और बाद में 20-20 साल की सजा कर देता है सरकार वाले अधिकारी लोग, न्यायालय, और लोगों को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है केस लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। ये तमाम केसेस हटवाना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है और वो केस हटवाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो इन तमाम ये चीज़ें हैं। मेरा सभी नौजवानों से, सभी हरियाणा के लोगों से ये निवेदन रहेगा कि अब आप घर मत बैठिए, लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, अब बॉर्डर पे पहुंचिए, अपने अपने लंगरों, अपनी अपनी झोपड़ियों में अपनी संख्या बढ़ाइए। मुख्यमंत्री कल मैं सुन रहा था, राकेश टिकैत कह रहे थे, जो उनसे सवाल किया गया कि MSP को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इस पर कानून नहीं बनेगा, तो राकेश टिकैत का कहा कि ये एक गैंग है। इस तरह के संवैधानिक पद पर होते हुए इस तरह के बयान देना कितना उचित मानते हैं आप? नहीं, मुझे बताइए, पहले जिन मीडिया वालों ने और जिन BJP के लोगों ने राकेश टिकैत जी को डकैत बोला, तो क्या वो ठीक है? क्या वो मर्यादाओं के अनुसार है? क्या वो उन नेताओं ने तो नहीं कहा। नहीं, इनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने TV डिबेट्स में कहा। क्या वो नैतिक मर्यादाओं के तहत है? क्या वो अनुशासन के अनुसार है? क्या वो परंपराओं के अनुसार है? तो पहले इन लोगों को देखना चाहिए ये BJP वाले क्या कह रहे हैं। मवाली बोला, इनकी सांसद ने बोला ना, क्या वो जायज है? आतंकवादी कहा, फॉरेन फंडिंग लेने वाला कहा, क्या वो जायज है? और गैंग का मतलब तो होता है ग्रुप, एक समूह, बिगड़ा हुआ ग्रुप गैंग हो जाता है। इसमें तो कोई गलत बात नहीं लगी मुझे। तो अब राजनीतिक बात की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है, उस बीच ये कहा जा रहा है कि दबाव के कारण यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। हालांकि किसान लगातार डटे हुए हैं, रणनीति के तहत आगे लगातार चल रहे थे। इस बीच ये भी बात सामने आ रही है, अब वो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा हो कि अब राजनीतिक थर्ड फ्रंट की अब तैयारी जो है किसान आंदोलन के नेता जो कर रहे हैं, इसको कितना सच्चा मानते हैं, इसमें से कितनी सच्चाई? नहीं, हमारा कोई राजनीति करने का हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना ही हमारा चुनाव लड़ने का एजेंडा, ना ही हमारा चुनाव लड़ाने का एजेंडा। हमारा एजेंडा आंदोलन लड़ना है, आंदोलन लड़ रहे हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये आंदोलन चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा पूर्ण तौर पर गैर राजनीतिक है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का मन करता है बाहर जाके चुनाव लड़ने का, तो ये उसका अपना पर्सनल फैसला है, ना उस पर हम कोई टिप्पणी करना चाहते और ना ही हमें करनी चाहिए। हम नॉन पॉलिटिकल है, हम गैर राजनीतिक है, हम गैर राजनीतिक रहेंगे। आखिरी सवाल है अभिमन्यु भाई कि जो आपकी मुख्य मांगे हैं वो MSP की गारंटी हो, दूसरी जो शहादतें हुई हैं उनको घर बसाने की यदि बात हो, या अन्य जो आपके केस दर्ज हुए हैं 50,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए किसानों पे, उनको वापस, कुछ बातों पर तो आपको भी समझौता करना पड़ेगा, या तमाम बातों पर जो है तभी आंदोलन को खत्म करेंगे? किस तरह? ये तो सारा बातचीत का विषय है। सरकार पहले बातचीत करे, बातचीत के लिए टेबल पे बैठाए,